सीजन को लेकर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को बात करेंगे। आप सभी को पता भी होगा सुप्रीम कोर्ट में कल इसको लेकर सुनवाई थी, तो उसको लेकर क्या बड़ी अपडेट हमारे पेंशन धारकों के बीच आई है, हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। इसके बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आखिरकार सरकार चाहती क्या है? क्या हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन नहीं करना चाहती या फिर सरकार की मंशा कुछ और ही है? इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। बहुत ही खास अपडेट आज हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं, वन रैंक वन पेंशन का बकाया 3 महीने और नहीं चुकाना चाहती सरकार, सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। जी हाँ, यानी कि अब जब समय आया, जब सरकार ने अपना जो है मुंह खोला भी तो सुप्रीम कोर्ट के आगे कि हमें और टाइम चाहिए। अब देखने वाली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि आखिरकार इतना समय बार बार सरकार ले क्यों रही है। आप सभी को पता है दोस्तों, 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने की समय अवधि जो 16 मार्च के फैसले में तय की गई थी, उसे आज से 3 महीने की अवधि से बढ़ाया गया है। ठीक है, बढ़ाया जाता था। तो अब 15 दिसंबर है जो इसका लास्ट समय था, लेकिन सरकार ने क्या किया? हमेशा की तरह सरकार चुप रही, सरकार कुछ नहीं बोली। लेकिन जब आखिरी दिन आया, उस समय सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए कि हमें थोड़ा समय और दे दीजिए। हमारे जो पेंशन धारक है वो अब क्या करेंगे, ये बताने वाली बात है। और जो हमारे पेंशन धारक हैं दोस्तों, उनको मैं एक छोटी सी अपडेट और दे दूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों को वन रैंक वन पेंशन रिवीजन योजना के बकाये के भुगतान के लिए 15 मार्च 2023 तक का समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। यानी कि 15 मार्च 2023 का समय, यानी कि अगले साल पर बात यहाँ पर, अगले साल पर भी नहीं कह सकते क्योंकि एक ही महीना भी नहीं रहता, तो अगले साल पर बात तो चली गई है। उसके बाद जून में पहली बार जो है शीर्ष अदालत में जाने और गणना करने से भुगतान करने के लिए 3 महीने की मांग के बाद केंद्र सरकार ने इस दफ़ा दूसरी बार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए विस्तार की मांग की है। यानी कि एपेक्स कोर्ट में गणना करने के लिए सरकार ने टाइम मांगा। और दोस्तों, कहा गया कि हमारे जो पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन हम बढ़ाएं तोगे, लेकिन सभी चीज़ देखने के बाद, इंक्लूड करने के बाद देखेंगे कि उनकी पेंशन आखिरकार बढ़ोतरी होती कितनी है और किस आधार पर उनकी बढ़ोतरी तय होती है, ये देखने वाली बात है। हमारे पेंशन धारकों के लिए दोस्तों काफ़ी हैरान कर देने वाली ये बात है कि मोदी सरकार जब चाहे सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी करवा सकती है। हम बिल्कुल स्पष्ट बोलेंगे क्योंकि हमारे पेंशन धारकों की ये दशा इतने सालों से जो चल रही है देखी नहीं जा रही। अब हमारे भूतपूर्व सैनिक किस हालत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर सड़कों पर बैठे हैं अपने हक के लिए। लेकिन सरकार के पास और सभी चीज़ों के लिए पैसा है, लेकिन हमारे पेंशन धारकों की जो भुगतान की बात आती है, उनकी पेंशन बढ़ोतरी की बात आती है, तो उस समय पर सरकार एक एक पैसे को ध्यान से देख रही है कि हाँ, ये यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए या ये इस पैसा हम कैसे बचा सकते हैं। जबकि और अगर माना जाए किसी नेता को 5-5 पेंशन मिल रही है, उसकी जो पेंशन बंद नहीं करेगी सरकार, हमारे भूतपूर्व सैनिकों की कटौती जरूर कर सकती है। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट भी मिला जुला हुआ है या फिर ऐसे ही जो टाइम बढ़ता जा रहा है 3-3 महीने, क्या सुप्रीम कोर्ट का भी इसके अंदर हाथ हो सकता है? या फिर सरकार ही इतनी चालबाज है कि सरकार टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील डालती है, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि हमें और टाइम चाहिए। ऐसा हमारे पेंशन धारकों को क्या लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप सब की ये लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। हम सबको ही आगे का जो है निर्णय लेना है कि आगे क्या करना है, और अगर फ़ायदा होगा तो सभी को ही होगा। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पर जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपके साथ जुड़ेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।